हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री बाई आशा पूनिया चैनल के अंतर्गत। और मैं अपना ये फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी इसका। और मैंने अपने खुद 2-3 बुक का कलेक्शन करके ये नोट्स बनाए हैं। और इसमें से मैं सोचती हूँ कि एक भी क्वेश्चन है ना, कोई भी राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और वो मतलब कोई भी क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनके 1 या 2 क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं, वो मतलब ये कवर कर सकें। और इन जैसे ये इतने बड़े टॉपिक होते हैं कि जिसको ज़्यादा बार पढ़ने से मतलब लंबे होते हैं तो उसमें बोरिंग सा होने लगता है। इसलिए मैंने एक एक बात को बुक में से उठा के और एक एक मतलब अंडरलाइन करके बिल्कुल नोट्स बना दिए हैं। और एक पार्ट तो मैं आज डालूँगी और एक पार्ट है वो मैं कल डालूँगी। और आपको पसंद आए तो इसको मतलब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये है राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस समय देखो भारत के अंतर्गत इस समय मुग़ल सम्राट रहा था, वो रहा था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय रहा था। और भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? कनिंग था। और इस समय मतलब जितनी भी सैनिक छावनियाँ थी ना, उसमें ज़्यादातर सैनिक अपने इंडियंस ही थे, क्योंकि वो कोई भी क्रांति करने के लिए या किसी भी आंदोलन तो नहीं कह सकते, हम क्रांति कहेंगे, क्योंकि आंदोलन एक छोटा होता, क्रांति अपने आप में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि उसमें से आंदोलन में एक छोटा हिस्सा या किसी क्षेत्र विशेष में होता है, और क्रांति होती है वो पूरे मतलब उस देश में। जैसे रूस की क्रांति हुई थी, अमेरिका की क्रांति हुई थी, ऐसे ही अपने भारत के अंतर्गत मतलब इतना बड़ा रूप तो नहीं ले सकी, परंतु ये जो राजा महाराजा थे ये इन्होंने लोगों को साथ नहीं दिया, जो क्रांतिकारी थे उनको। इसलिए वो मतलब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो हमारा भारत तभी आज़ाद हो जाता उसी समय। तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। इस समय देख, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कनिंग थे। कनिंग ने इस टाइम कहा था कि भारत के शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अंग्रेज़ थे, इन्होंने पहले ही ये चीज़ का आभास कर चुके थे कि इंडियंस की रगों में कैसा खून है और वो आज़ादी के लिए कितना मतलब उतावले हो रहे थे। वो लोगों का जितना अंग्रेज़ थे वो शोषण करते थे, तो उन जितनी भी उनकी शोषणकारी नीतियां थी उनसे वो परेशान थे, उनसे वो मुक्ति चाहते थे कि हम ये जो डलहौजी उससे पहले की 1857 की क्रांति के पहले की नीतियों की मैं बात नहीं करूँगी, मैं सीधा टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। और जितने भी डलहौजी ने ये गोद निषेध नीति चलाई थी और सहायक संधि जो प्रथा थी, ये इससे पहले आई थी, तो लोग उससे परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने एक मतलब क्रांति करने की सोची कि कैसे भी हम लोग एकजुट हो करके और हम इन लोगों से आज़ादी पा सकें। भारत में क्रांति का प्रारंभ करने का समय जो निर्धारित किया गया था वो था 31 मई 1857। तो कितना था मतलब, ऐसे हर चीज़ को ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो, फिर अपने आप जब एग्जाम टाइम में हम क्वेश्चन करते हैं तो वो अपने आप दिमाग में आ जाती है। और क्रांति का प्रतीक क्या बताया था? रोटी बताया था और कमल का फूल बताया था। रोटी को तो मतलब हर गांव में भेजा गया था क्रांति के प्रतीक के रूप में, और कमल का फूल था वो था मतलब हर सैनिक छावनी के अंतर्गत भेजा गया था। और एक सैनिक जाता था मतलब वहाँ लेकर के एक लोग को भेज दिया जाता था, और वो मतलब जा कर के सूचना दे देता था, फिर वो आगे 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 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता था। और एक निश्चित डेट निर्धारित करी थी 31 मई 1857। और ये डेट है वो मतलब निर्धारित करी गई थी लंदन के अंतर्गत, क्योंकि जितने भी जो राजा महाराजा थे वो अपने अपने एजेंट लंदन भेजते थे, और वहाँ से जो भी ये ब्रिटेन के राजा महाराजा होते थे, जो प्रधानमंत्री होता था, जितनी भी गवर्नमेंट होती थी वहाँ की, तो वो मतलब यहाँ पर एजीजी नियुक्त करते थे यहाँ की। और हर सैनिक छावनियों के अंतर्गत हर ये जो रियासतें होती थी उनके राजा महाराजाओं के पास में अपने अपने एजेंट रखते थे। तो वो
वहाँ पर जाते हैं और दो मतलब वो थे, उनको भेजा गया था क्रांति के योजनाकार बोलेंगे हम उनको, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू जी थे। अजीमुल्ला खां थे, एक कानपुर से थे, और रंगोजी बापू जी थे, वो थे महाराष्ट्र से थे। और ये दोनों लंदन जाते हैं और वो क्रांति की वहाँ पर योजना बनाते हैं, और योजना बना करके एक तारीख निश्चित की जाती है 31 मई 1857। परंतु क्रांति क्या है कि समय से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ से 20 NIS नेटिव इन्फेंट्री से, मतलब यह क्रांति क्या है, शुरू हो जाती है मेरठ छावनी से 10 मई को। मतलब ये ऐसे अंडरलाइन लाइन कर करके यादें करोगे, और साथ साथ में अपना नोट्स भी बनाते रहना, ताकि हर चीज़ अपने दिमाग में, और ऐसे ये सिर्फ कहानियाँ सी होती हैं, हम शुरुआत से कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे तो हमें अच्छी भी लगेगी और अपने जल्दी याद भी होगी। तो क्रांति प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 10 मई 1857 को, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था कि ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया गया था। इसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे सैनिकों को मुंह से काटना पड़ता था, जो ये मतलब बिल्कुल धर्म के खिलाफ था। इसलिए मतलब सैनिकों के अंतर्गत इस चीज़ को लेकर के गुस्सा हो गया था कि ये मतलब अपने धर्म के खिलाफ हो रहा है सब, इसीलिए वो सब भड़क जाते हैं एक साथ में, और वहाँ से क्रांति शुरू होती है। चर्बी वाले कारतूसों की मतलब प्रथम जो घटना थी वो थी मतलब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट, कौन सी छावनी, बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में पड़ती थी, बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे सैनिक, एक मंगल पांडे नामक सैनिक होता है, उसने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन को गोली मार दी थी। तो वो मतलब उनमें इतना गुस्सा हो गया था कि मतलब ये चीज़ें हम एक दिन भी सहन नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या है कि उनको 2 सैनिक अधिकारियों को गोली मार दी थी। मंगल पांडे था, ये गाजीपुर बलिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है का रहने वाला था। कहाँ का था, तो गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जो कि क्रांति का प्रथम शहीद कहलाता है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जो कि क्रांति का प्रथम शहीद कहलाता है। मतलब ऐसे हर चीज़ को अंडरलाइन करके पढ़ना है अपने को। मेरठ से क्रांति शुरू होती है, मतलब 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो जाती है, और फिर वो जो सैनिक थे वो सब इकट्ठा होकर के और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और दिल्ली में उस समय मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था, उनको मतलब पद से हटा दिया जाता है, और सभी सैनिक जा कर के जो उनका जो निवास स्थान था लाल किला, उसमें के बाहर जा कर के सब धरना देते हैं। तब बहादुर शाह जफ़र देखते हैं कि लोग मतलब इतने लोग एक साथ कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मतलब वो बाहर आते हैं तो सब यही पुकारते हैं कि तुम हमारा नेतृत्व करो, कि क्रांति शुरू करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नेतृत्वकर्ता के बगैर काम नहीं बनते हैं। क्यों जो भी आगे की जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितने भी कैसे हम क्या काम करेंगे, वो सब बनाता है वो उसी के हाथ में होता है, और जो वो कहेगा उसी के अनुसार सब होता रहेगा। इसलिए वो उसको मतलब, परंतु बहादुर शाह जफ़र इस समय बहुत मतलब उम्र दराज हो गए थे, उन्होंने मना कर दिया सैनिकों को कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु सैनिकों ने जोर जबरदस्ती की और बोले कि तुम हमारा नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो वो मतलब उन्होंने बख्त खान के माध्यम से, मतलब बख्त खान के द्वारा नेतृत्वकर्ता बनाया गया, उस समय सैनिक विद्रोह का नेता बनाया गया था, बख्त खान को बनाया गया और फिर 12 मई से मतलब 12 मई को वो अपना नेतृत्व संभालते हैं, और क्रांति वहाँ से मेरठ से
प्रारंभ होती है। और अब आगे हम राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी पृष्ठभूमि में तो राजस्थान मतलब हम क्रांति की बात करेंगे तो उसमें भारत की जो 1857 की क्रांति थी उसी के बेस के ऊपर ये 1857 की क्रांति अपनी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा उसकी करी। अब आगे हम करेंगे वो करेंगे मतलब राजस्थान के बारे में। मेरठ से सैनिक दिल्ली की तरफ रवाना हुए और 12 मई को बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट घोषित कर दिया गया था। और क्रांति का नेतृत्व क्या था, वो किसने किया था, बख्त खान के द्वारा किया गया था। और उसमें देखो ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, वो कौन थी, विक्टोरिया थी। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे, जॉन स्टन थे, मतलब कौन थे, जॉन स्टन थे। और राजस्थान का जो एजीजी था वो था पैट्रिक लॉरेंस था, मतलब राजस्थान का एजीजी कौन था, गवर्नर टू एजेंट टू गवर्नर जनरल। सॉरी मैं थोड़ा गलती से बोल गई थी। तो राजस्थान का जो एजीजी, तो एजीजी की फुल फॉर्म होती है मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उस समय राजस्थान का एजीजी था वो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। और इसका जो निवास होता था मतलब कार्यालय होता था वो अजमेर में था। और ग्रीष्मकालीन अवकाश था वो था मतलब माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत था। और जिस समय ये क्रांति शुरू हुई थी उस समय एजीजी थे वो मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश माउंट आबू गए हुए थे। और पीछे से मतलब राजस्थान क्रांति का प्रारंभ हो जाता है नसीराबाद से, तब एजीजी को तब पता चलता है, तब एजीजी वहाँ से सैनिकों को लेकर के और अजमेर की तरफ रवाना होते हैं। और पूरा जितना जो मैगजीन खाना अकबर का जो किला था जिसे हम मैगजीन खाना दुर्ग बोलते हैं, उसी के अंतर्गत सब अस्त्र शस्त्र और जितनी बंदूकें रखी हुई थी वो सब वहीं पर रखी हुई थी। और उनको क्या है कि एकदम सैनिकों के पास वहाँ ले जा करके सभी बंदूकें ले ली जाती हैं। और तब सैनिकों ने सोचा कि ये हमारे साथ क्यों क्या ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या हमें नई बंदूकें दी जाएंगी क्या। तो उनके मतलब बार बार एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था दिमाग में कि तुरंत हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए वहाँ पर माउंट आबू ले जाया गया था और एकदम अचानक से ऐसा क्या हो गया, उनको बताया नहीं गया था कि हम क्रांति शुरू हो गई इसलिए हम वापस अजमेर के लिए रवाना हुए हैं। और उनके सब हथियार जब्त कर लिए जाते हैं और ऐसे मतलब क्रांति शुरू होती है। क्रांति की योजना मैंने पहले ही बता दी थी। क्रांति की योजना बनाई थी अजीमुल्ला खां जो कानपुर के थे और रंगोजी बापू जी थे वो महाराष्ट्र के थे। और ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है कि योजनाकार कौन थे। योजना बनी थी लंदन के अंतर्गत बनी थी। उस समय राजस्थान के अंतर्गत सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान के अंतर्गत। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो तो थी नसीराबाद अजमेर के अंतर्गत थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब नसीराबाद अजमेर में थी। मेरवाड़ा बटालियन ये थी ब्यावर भी कहाँ पड़ता था, अजमेर के अंतर्गत। तो 2 तो सैनिक छावनियाँ थी वो कहाँ पर थी, अजमेर के अंतर्गत थी। कोटा रेजिमेंट देवली टोंक के अंतर्गत थी। मेवाड़ बिलकोर थी वो खेरवाड़ा उदयपुर के अंतर्गत थी। जोधपुर लीजियन एरिनपुरा पाली के अंतर्गत थी। और नीमच छावनी नीमच एमपी के अंतर्गत थी। और ये एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी। ये क्वेश्चन भी एक बार मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्रांति के समय ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी। और ऐसी 2 सैनिक छावनियाँ थी मतलब एक तो खेरवाड़ा और एक उदयपुर थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब अपने को ऐसे एकदम दिमाग में मतलब सीरियल वाइज से याद करेंगे तो हर चीज़ अपने दिमाग में अपने आप 2-3 बार या 5 बार या 10 बार रिवाइज करेंगे तो हर चीज़ अपने आप याद रहने लग जाएगी। आगे देखिए राजस्थान की एकमात्र राजस्थान की एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर थी वो कौन सी थी, नीमच थी जो कहाँ पर पड़ती थी, एमपी में पड़ती थी। क्रांति के समय जितने भी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट होते थे मतलब इसमें से भी पीछे जो रिट पात्रता हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था, ये वाला आया था सिरोही मतलब सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो ये जेसी होल थे। मतलब तो थे मेक मोशन थे। मेवाड़ के थे मेजर सावर्स थे। जयपुर के कर्नल ईडन थे। कोटा के मेजर
बर्टन थे, और मैंने बीच में एक लाइन लिख दी है, नीचे ये 3 और लिखे हैं। उदयपुर के सावर्स थे, भरतपुर के मॉरिसन थे, और सिरोही के जेसी हॉल थे। और ये क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा हुई थी उसमें SST वाले पेपर में पूछा गया था। ये थे मतलब पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। राजस्थान की 2 सैनिक छावनियों में क्रांति में मतलब 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिसमें क्रांति में भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा थी। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ होता है मतलब 28 मई 1857 को, और कहाँ से होता है, नसीराबाद से होता है। नसीराबाद में 15वीं इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्रियाँ थी। और इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि मतलब अंग्रेज़ सैनिक तो कम ही होते थे, ज़्यादातर इंडियंस भारतीय जो होते थे वो ही भर्ती किए जाते थे, क्योंकि जितनी भी कोई लड़ाई होती, दंगा होता तो उसी में उन को आगे भेजा जाता था। नसीराबाद सैनिक छावनी का अंग्रेज़ अधिकारी मतलब मेजर प्रीचार्ड सैनिक अधिकारी था, वहाँ का था मेजर प्रीचार्ड था। और नसीराबाद में के नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, वो बनाया था बख्तावर सिंह को। जो क्रांतिकारी थे ना, उनसे मतलब जितनी बंदूकें वो सब ले ली, तो उनको मतलब संदेह होने लगा, और उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया था, वो था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में जो सैनिक थे उन्होंने नसीराबाद में ये क्रांति करी थी। और मेजर प्रीचार्ड वहाँ का एक अंग्रेज़ अधिकारी था, और एक था स्पोर्टिसवुड था, कर्नल पेनी था। ये अंग्रेज़ अधिकारी थे जो क्रांतिकारी थे, उनको वहाँ पर दबाने के लिए कि कैसे भी मतलब ये लोग ज़्यादा भड़के नहीं, और बाकी जितनी भी छावनियाँ थी वहाँ तक ये मतलब बात नहीं पहुँचनी चाहिए, इसलिए उनको यहीं पर इसको दबा दिया जाए। परंतु इतने मतलब सैनिक इतने उतावले हो गए थे कि सब ये आगे बढ़ने की और पूरा एक साथ होकर के, एकजुट होकर के सब दिल्ली की तरफ कूच करने लग गए थे। और नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो सैनिक थे वो ज़्यादा थे, अंग्रेज़ थे वो वहाँ पर कम थे, तो पूरा उपद्रव मचा दिया था क्रांतिकारियों ने। कर्नल न्यूबरी के तो पूरे के पूरे मतलब टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। स्पोर्टिस जो वुड था उसकी हत्या कर दी गई थी। कर्नल पेनी था, उसने क्या किया कि वो अपने परिवार के साथ में जोधपुर का जो महाराजा था तख्त सिंह, उसने उनको वहाँ पर मतलब शरण देने के लिए वहाँ बुलाया। वो वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में ही कर्नल पेनी का तो दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। मतलब नसीराबाद से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के द्वारा शरण दी गई थी। नसीराबाद के क्रांतिकारी भरतपुर अलवर रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। तो जो अलवर और भरतपुर में जो मेव जनजाति रहती थी उनका भी इन्हें यहाँ पर सहयोग मिला था, मेव जनजाति का भी। ये भी इनके साथ में होकर के और दिल्ली पहुँच जाते हैं। और बाकी मतलब पार्ट 2 है वो मैं कल डालूँगी।